हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज सीरीज। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि हम स्पोर्ट्स सीरीज कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग कंटिन्यूटी के साथ टेनिस का पार्ट 2 करेंगे। तो यहाँ पे भी इस वीडियो में हम आज आपको 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन आंसर कराएंगे बेस्ड ऑन द टेनिस, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ एक टेस्ट योर सेल्फ भी देंगे। तो अभी चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईटीएफ बोला जाता है, इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए इज गिवन एज पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी मेलबोर्न। तो जैसा कि बच्चों हमने इससे पहले जो टेनिस का पार्ट 1 था, वहां हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी थी। अगर वो सारा आपको पता होगा तो आज के क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन आईटीएफ का हेडक्वार्टर है, यह है लंदन में। क्योंकि हमने बताया था आपको कि जो मॉडर्न डेज टेनिस है वह ब्रिटिश के द्वारा प्रोफेशनलिज्म में लाया गया और प्रोफेशनल के तौर पे उसे खेला गया, इसे ज्यादा पॉपुलर किया गया। तो आज भी इसका जो हेडक्वार्टर है वह लंदन में है। तो इस तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेड ऑन ए क्ले कोर्ट? ऑप्शन ए विंबलडन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑप्शन सी यूएस ओपन, ऑप्शन डी फ्रेंच ओपन। तो बच्चों अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा, वहां पे हमने एक टेबल बनाया था और सबसे ऊपर में रखा था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद रखा था फ्रेंच ओपन, उसके बाद हमने रखा था विंबलडन ओपन, उसके बाद हमने रखा था यूएस ओपन। तो वहां पे जो पहले नंबर पे था ऑस्ट्रेलिया, तो वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ही एक अकेला फ्रेंच ओपन ही ऐसा मैच है जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन चैंपियनशिप ये कहाँ खेला जाता है? तो विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। और फिर लास्ट में जो अमेरिका था चौथे नंबर पे, वहां पे टेबल के हिसाब से तो वह भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेड ऑन ए क्ले कोर्ट, तो वो क्या होगा? फ्रेंच ओपन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप जरूर इसे ध्यान में रखें, याद रखें, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप सही सही आंसर कर पाए। तो इस तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विंबलडन इज प्लेड ऑन, ऑप्शन ए विंबलडन इज प्लेड ऑन, ऑप्शन ए क्ले कोर्ट, ऑप्शन बी हार्ड कोर्ट, ऑप्शन सी सिंथेटिक कोर्ट, ऑप्शन डी ग्रास कोर्ट। तो जस्ट इससे पहले हमने आपको बताया कि विंबलडन किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। फिर उसके बाद फ्रेंच, जस्ट इससे पहले हमने बताया कि फ्रेंच ओपन कहां खेला जाता है? तो वह खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे है विंबलडन, तो विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। आपको वह टेबल जरूर याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल हमने दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज नोन एज द किंग ऑफ क्ले? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है रोगर फेडरर, ऑप्शन बी में है नोवाक डिजोकोविक, ऑप्शन सी में है एंडी मुरेरी, ऑप्शन डी में है राफेल नाडल। तो आपको इसका आंसर पता है बच्चों, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर है राफेल नाडल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने अपने टेबल में भी दिया था कि इनका स्पेशलिटी क्या है। तो ये किंग ऑफ क्ले के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि क्ले कोर्ट पे ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। काफी सारा चैंपियनशिप इनके नाम, ट्रॉफी इनके नाम है। तो इसीलिए यहाँ पे किंग ऑफ क्ले के रूप में राफेल नाडाल को जाना जाता है। यह आप जरूर याद रखें। तो इस तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ग्रैंड स्लैम इज प्लेड इन मेलबोर्न? ऑप्शन ए विंबलडन, ऑप्शन बी फ्रेंच ओपन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन डी यूएस ओपन। तो यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूं कि वह टेबल काफी इंपॉर्टेंट है जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में दिया है। वहां पे हमने बताया था कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कंट्री में होता है और किस शहर में होता है। तो यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेलबोर्न का है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पे ग्रैंड स्लैम इज प्लेड इन मेलबोर्न। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन ओपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा, द यूएस ओपन इज प्लेड इन,
ऑप्शन ए लॉस एंजल्स, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी शिकागो। तो आप देखेंगे इसमें तो चारों ऑप्शन क्या है, तो अमेरिका के एक फेमस शहर है सभी के सभी, लेकिन यूएस ओपन जो खेला जाता है वह आपको बताना है। तो अगर वह टेबल आपको याद होगा तो आप जरूर इसका आंसर कर पाएंगे। उस टेबल में हमने दिया था ब्रैकेट में कंट्री के साथ सिटी का नाम कि कौन सा ओपन कहां पे खेला जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। अगर आपने वह टेबल नहीं देखा है तो फिर से आप जाकर के इसके पहले वाले टेनिस पार्ट 1 का वीडियो देखिए, वह टेबल को जरूर याद रखें। वह टेबल एक बार याद हो जाएगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, The Hopman Cup is played between option A only men, option B only women, option C mixed teams, men plus women, option D junior players। तो यहाँ पे बच्चों इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने कप के भी वहां पे दिया था कि कौन कौन सा कप दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हॉपमैन कप है यह किनके बीच में खेल करने को दिया जाता है, तो मिक्स टीम मतलब मेन प्लस वुमेन। सो मिक्स टीम मेन प्लस वुमेन का मतलब होता है कि एक टीम में एक मेल एंड फीमेल होगा और अपोजिट टीम में भी एक मेल एक फीमेल होंगे, तो इसलिए उसे बोला जाता है मिक्स टीम मेन प्लस वुमेन। और यह होपमैन कप उसी के लिए दिया जाता है, ये सिंगल के लिए या डबल के लिए नहीं दिया जाता, ये मिक्स टीम के लिए दिया जाता है। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इससे पहले वाला वीडियो काफी इंपोर्टेंट है टेनिस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, उसके इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, उसकी जानकारी को जानने के लिए। नेक्स्ट क्या है, हु हैज ओन द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मेन सिंगल टाइटल्स एज ऑफ 2026। अभी के डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये है ऑप्शन ए में रोगर फेडरेर, ऑप्शन बी में राफेल नडाल, ऑप्शन सी में नोवाक डिजोकोविक, ऑप्शन डी में पेटिस सैम्प्रास। तो यहाँ पे बच्चों यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी जानकारी के लिए भी। और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली एग्जाम में, अगर स्पोर्ट्स के ऊपर पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है नोवाक डिजोकोविक। और ये सर्बिया से ताल्लुक रखते हैं, ये सर्बिया के हैं और सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं। सर्बिया कंट्री का नाम है, तो सर्बियन टेनिस प्लेयर के रूप में ये नोवाक डिजोकोविक ये मेल है और इन्हें सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मेन सिंगल्स टाइटल मिला है एज ऑफ 2026। अभी के डेटा के हिसाब से इन्हें भी 24 टाइटल्स मिला है। तो यहाँ पे इसी के काउंटर पार्ट में हमने यहाँ पे लिखा है वुमेन्स सिंगल चैंपियनशिप मार्गारेट कोर्ट और इन्हें 24 टाइटल्स मिला है अब तक का, और ये ऑस्ट्रेलिया टेनिस प्लेयर है। तो ये अभी के डेटा के हिसाब से है और यह तो खेल है, खेल में आगे भी बहुत कुछ हो सकता है, तो ये रिकॉर्ड कोई बीट भी कर सकता है ना आने वाले टाइम पे। तो इसलिए हमने टाइमिंग यहाँ पे मेंशन किया कि एज ऑफ 2026, अभी मई मंथ है तो हम मई के अकॉर्डिंग इस वीडियो का डेटा यहाँ पे दे रहे हैं कि यहाँ पे मेल में नोवाक डिजोकोविक इनको सबसे ज्यादा मिला है और फीमेल में मार्गरेट कोर्ट ये सबसे ज्यादा इनको टाइटल मिला है वुमेन सिंगल चैंपियनशिप के लिए और इनको मिला है मेन सिंगल टाइटल के लिए। तो इसे आप जरूर अपने नोटबुक पे नोट कर ले, आपकी जानकारी भी स्ट्रांग होगी और साथ साथ अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप इसके लिए रिवॉर्डेड भी होंगे, क्योंकि एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उसे आप इग्नोर ना करें, लाइटली नहीं ले। तो इसी के साथ अब चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, Which Indian pair own multiple Grand Slam titles in men's doubles? Option A, Mahesh Bhupati and Yuki Bambari. Option B, Rohan Bopanna and Leander Paes. Option C, Leander Paes and Mahesh Bhupati. Option D, Sania Mirza and Rohan Bopanna. तो बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे और आप न्यूज में भी देखते होंगे पहले। तो अगर आपको ये पता है तो आप मुझे इसका आंसर बताइए, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिएंडर पेस एंड महेश भूपति। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इसी के साथ हम लोग, ये हमारे लिए गर्व की बात भी है। अब इसके साथ हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा primarily known for option A single dominance in tennis, option B
डबल एंड मिक्स डबल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी टेनिस। तो सबसे पहले ये टेनिस के लिए तो जानी जाती है, ये सबको पता होगा, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके नाम पे जीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि यह कौन से खेल से ताल्लुक रखते हैं। तो पहला तो ये टेनिस से ताल्लुक रखता है। अब उसके बाद यहाँ पे किस तरीके का इनका स्पेशलिटी क्या है, तो यहाँ पे डबल्स एंड मिक्स डबल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन टेनिस के लिए ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा है इस क्वेश्चन में, प्रीमियरली नोन फॉर। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन आंसर कराए। इसके साथ साथ हम आपको कुछ होमवर्क भी दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि जो गेम है, जो स्पोर्ट्स है, उसमें जो टर्म यूज होते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टेनिस में टर्म होता है डिड्यूस, उसका क्या मतलब है, तो यह आपको खोजना है। वहां पे 40-40 दिया रहता है, 40 ऐसा करके रहता है, 40-40 लिखा, इसका क्या मतलब है, क्या इसका मतलब टाई होता है, इसके स्कोर किस तरीके से दिए जाते हैं। तो कुछ कुछ जो टेक्निकल टर्म जो इस खेल में यूज होता है वह आप गूगल से सर्च करके जरूर अपने नोटबुक में नोट करें, ताकि हमें लगे कि आप भी अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं। और इतना सारा चीज हमने आपको बताया, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो अब आपकी बारी है, तो यहाँ पे आपको बताना है टेस्ट योरसेल्फ। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टेनिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओलंपिक्स इन ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1992। और इसके बारे में हमने अपने टेनिस के पार्ट 1 वीडियो में बताया भी है कि जब ये ओलंपिक में कब आया पहली बार, फिर वहां से रिवोक हुआ, फिर थोड़े टाइम सस्पेंडेड रहा, मतलब टेनिस ओलंपिक में नहीं था, फिर उसका री इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो कब हुआ था, कहां पे हुआ था, किस ओलंपिक में हुआ था, यह सारा जानकारी आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। तो यहाँ पे पूछा गया कि टेनिस वाज री इंट्रोड्यूस, मतलब कि एक बार पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर वापस हटा दिया गया था, फिर दोबारा री इंट्रोड्यूस किया गया ओलंपिक में, तो वह किस साल हुआ था, यह आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। और इसके साथ साथ ओलंपिक में टेनिस गेम का क्या रोल रहा है, क्या क्या अचीवमेंट रहा है, कौन कौन से कंट्री, वह भी आप थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आपको एग्जाम में काफी फायदा होगा। तो हमें जितना समझ में आया, हम आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपने नोट्स बनाने चाहिए, किस तरीके से स्पोर्ट्स पे काम करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी जानकारी को और थोड़ा बढ़ाइए, और अपने जानकारी को बढ़ाएंगे तो जब एग्जाम में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसके आंसर आसानी से दे सकते हैं। हम यहाँ पे कोशिश किए ज्यादा से ज्यादा टर्म को आपके साथ फैमिलियर करने के लिए, कौन सा कप है, क्या क्या है, कौन कौन से इंटरनेशनल प्लेयर है, कौन से नेशनल प्लेयर है, तो इस तरीके से हमारा ये कोशिश था। तो आज के लिए इस वीडियो में सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।